हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखते हैं क्रूड ऑयल का एनालिसिस करते हैं। तो क्रूड ऑयल का 15 मिनट का चार्ट है आपकी स्क्रीन पर। ट्रेंड क्या दिख रहा है आपको? यहाँ से ट्रेंड बुलिश आ रहा था, फिर ये यहाँ से एक पुल बैक लेता है, फिर ये ऊपर गया है और आज अब ये 2 दिनों से फिर इसने एक छोटा सा पुल बैक दोबारा से लिया है। तो हमको बिग बिग पिक्चर में ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाया है, जो मैंने चार्ट जूम किया है उसमें क्या दिख रहा है। यहाँ से ये बुलिश हुआ था, तो अभी से बुलिश में है। जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं करता 6000 का, तब इसकी स्ट्रक्चर जाके जब इसके नीचे क्लोज कर देगा तो इसकी स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगी। तो अभी के लिए बुलिश है, ठीक है ट्रेंड इसका। अभी आगे देखते हैं इसको। अब ट्रेड कहाँ कर रहा है? 6213 के लेवल पे। ये है 10 अक्टूबर का लो, जहां से इसको सपोर्ट मिल गई है। अब ये 10 अक्टूबर को ऊपर गया था 6400 के लेवल तक। अभी 11 को भी वहां ट्रेड किया इसने उसी कैंडल के अंदर, और अभी आज 14 अक्टूबर को भी उसी कैंडल के अंदर ट्रेड कर रहा है, यानी 2 लगातार इनसाइड कैंडल बना दी हैं। वॉल्यूम आप एक देख सकते हैं, उतने ज़्यादा कोई कुछ सेलिंग के वॉल्यूम नहीं है, ठीक है। ये कंसोलिडेशन जरूर किया, गैप डाउन हुआ है, ना कि यहाँ पर कोई ट्रेडिंग नहीं हुई है इस जोन में। वॉल्यूम इसमें अभी बाइंग के ही ज़्यादा हमको दिख रहे हैं, आप देख सकते हैं नीचे, ठीक है। यहाँ पर जब भी ये गिरता है, यहाँ पर थे सेलिंग के वॉल्यूम, देखिए यहाँ पर थे। अब जब से ये लो बना है इसका, तब से सेलिंग के उतने वॉल्यूम नहीं आ रहे हैं, ठीक है। इसका लेवल ड्रॉ कर लेंगे सबसे पहले। आपको पता है इसमें 20 और 80 के लेवल हम लोग ड्रॉ करते हैं। ये लेवल हमने कहाँ से लिया है? ये ऑप्शन चेन के लेवल से ही आते हैं। ऑप्शन चेन के लेवल एक ऐसे लेवल हैं जो एक सेलर का पैनिक पॉइंट बताते हैं। मतलब यहाँ वहाँ पर सेलर जरूर, जो ऑप्शन राइटर है वो जरूर पैनिक होता है, या दूसरी ऑपोजिट फोर्स को ट्रैप करने की कोशिश करता है, या प्रॉफिट बुकिंग करता है। तो 80 और 20 का मतलब क्या? यानी 6180 का लेवल मैंने ड्रॉ कर दिया है, जो कि 10 अक्टूबर का लो भी था इसका। इसने आज वहीं से सपोर्ट लिया है, ठीक है, क्रूड ऑयल ने, तो जो कि गैप डाउन ओपन होके नीचे आ रहा था। अभी नेक्स्ट लेवल इसका ड्रॉ करेंगे 6220 का, ठीक है। तो अभी इसने क्या किया? एक 40 पॉइंट का ट्रेड दे दिया है हमारे लेवल से ऊपर उठ के, ठीक है, सपोर्ट लेके दे दिया है, क्योंकि 80 और 20 के लेवल से हम चलते हैं क्रूड ऑयल में। नेक्स्ट लेवल क्या ड्रॉ करेंगे? 6280 का, ठीक है। उसके ऊपर क्या करेंगे? 6320 का। तो ये लेवल है हमारे 3-4, मैंने काफी ऊपर का लेवल ड्रॉ कर दिया है। उसको अभी डाटा में देखेंगे कि ये लेवल अभी आज आ सकता है या नहीं आ सकता है। और क्योंकि अभी ये ट्रेड कर रहा है 6200 के आसपास, तो नीचे का लेवल भी ड्रॉ कर देंगे, क्योंकि ये ब्रेक करके नीचे आ सकता है। क्योंकि आज का दिन में ये गैप डाउन होके इसका आज का ट्रेंड तो बेरिश दिख रहा है। बड़ा टाइम फ्रेम तो इसका, बड़े टाइम फ्रेम में ट्रेंड तो बुलिश है, बट आज का टाइम फ्रेम इसका बेरिश है, क्योंकि इसमें न्यूज भी काफी आती रहती है, तो बड़ी कैंडल बना सकता है, ठीक है। तो अभी हम इसको देखेंगे ऑप्शन चेन में और इसका वॉल्यूम का एनालिसिस कर लेते हैं। यहाँ पर आपको ये सेलिंग क्लाइमेक्स का वॉल्यूम दिख रहा है, जो कि बॉटम पर आया है। इस वॉल्यूम के बाद अगर आपको प्राइस को जज करना हो, तो कैसे जज करेंगे कि उसके नेक्स्ट का प्राइस एक्शन क्या दिख रहा है, किस साइड वो क्लोजिंग ज्यादा देने की कोशिश कर रहा है। तो अभी तक हम देख सकते हैं ये 2 कैंडल ने बॉटम पे क्लोजिंग दी है इस बड़ी कैंडल के बाद। ऊपर गया है, ठीक है, ये ऊपर गया, बट उसमें उतनी स्ट्रेंथ नहीं है प्राइस में, अभी भी उसको ऊपर जाने में दिक्कत हो रही है। तो ये हमको वीकनेस ही दिखा रहा है इस जोन में, इतनी इतनी जोन में, ठीक है। तो अभी और देख लेते हैं इसका हम लोग क्या हमको दिख रहा है। तो लेवल मैंने ड्रॉ कर दिए हैं, वॉल्यूम का एनालिसिस हमने कर लिया है, प्राइस एक्शन हमको साफ दिख रहा है। यहाँ से लोअर लो इसके बनने शुरू हो गए हैं, ठीक है। तो अभी देखते हैं इसको ऑप्शन चेन डाटा में। रेजिस्टेंस आपको दिख रही है इसकी 6300 पर, जो कि है वॉल्यूम और ओआई के कारण। और यहाँ पर यहाँ पर हमको बॉटम पे ये दिख रहा है वीकनेस। अभी ये यहाँ पर शिफ्ट होके आया है, यानी ये 6300 वाला ओआई चेन शिफ्ट होके 6200 पे नीचे आया है, तो सेलिंग प्रेशर हुआ साफ इसमें। ये हमको सेलिंग प्रेशर दिखा रहा है। ये दोनों की वीकनेस है, जो उसको हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। तो ओआई देखिए, ओआई की वीकनेस इंक्रीजिंग है, ठीक है। कहां पर? 6200 की स्ट्राइक पर। ओआई चेंज की वीकनेस भी हम लोग देख लेते हैं, वो भी इंक्रीजिंग है। कहां पर? 6200 की स्ट्राइक प्राइस पर। तो इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग मैं बोल रहा हूं, क्या मतलब इंक्रीजिंग? यानी ये जो 79.2 और 88.5% की आपको वीकनेस दिख रही है, ये यहां से यहां पर आ रही है। यानी ये जो 64.5 के का वॉल्यूम है, नीचे कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, जहां पर 57 के है। और ये ओआई भी नीचे बढ़ रहा है। फिलहाल अभी के लिए तो ओआई रुका हुआ है, बट अभी कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, ठीक है, क्योंकि अभी वो राइजिंग मोड में ही है उसका ग्राफ। तो साफ क्लियर है, रेजिस्टेंस की साइड इसको यहां से प्रेशर दिया जा रहा है। अब वो आ कहां गया? क्रूड ऑयल 6200, जो कि इसका साइकोलॉजिकल लेवल है। देखिए, मैं लेवल की बात कर रहा था, तो 6200 की स्ट्राइक पे मैं क्लिक करूंगा तो क्या लेवल आएगा? देखिए 20 और 80 के लेवल आए हैं, 6200, 24, 6100, 83, जो कि 20 और 80 के आसपास ही हैं। तो मैंने आपको बोला हुआ है कि
4-5 पॉइंट 10 पॉइंट का ऊपर नीचे हो जाता है, हो सकता है, उसका कोई मतलब इशू नहीं है, ठीक है, क्योंकि अभी ये 20 से 4 पॉइंट ऊपर चल रहा है और 80 से भी ये 3 पॉइंट ऊपर चल रहा है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी रेजिस्टेंस साइड इसको प्रेशर मिल रहा है टॉप से, तो लेवल कहां पर ट्रेड कर रहा है, ये यहां पर, ये रेजिस्टेंस का लेवल है किसकी, 6200, स्ट्राइक प्राइस की इलास्टिक एंड रेजिस्टेंस का लेवल है 6224। ये वहां से अभी ऊपर से होके आया है, तो अभी तो वहां से टच भी किया है, देखिए जस्ट मैं चार्ट को जूम करता हूं आपके सामने, तो ये प्राइस यहां तक आया था, कहां तक आया था, 6218 के आसपास। इसको एक बार वहां से रेजिस्टेंस मिल गई है दोबारा से, अगर हम दोबारा से यहां से इस तरह से रेजिस्टेंस लेता है तो हम यहां से जा सकते हैं, एक ट्रेड का अपना प्लान किया जा सकता है। क्यों किया जा सकता है, रेजिस्टेंस साइड इसको कंटिन्यूसली सेलिंग प्रेशर मिल रहा है और इसका ओआई चेन शिफ्ट हो गया है बॉटम को। कैसे, अभी हमने देखा ऑप्शन चेन में, ये ओआई चेंज इसका यहाँ पर शिफ्ट हो गया है बॉटम पर। बॉटम पर शिफ्ट होने का मतलब देखिए इसकी सपोर्ट, इसकी रेजिस्टेंस ही अब 6200 की बन गई है इसके कारण। फिर भी चलो ठीक है, अभी यहाँ पर 98 है, ये वापस भी जा सकता है, ठीक है, बट ये दोनों साथ में इसका साथ दे रहे हैं, ठीक है। तो रेजिस्टेंस साइड हमने देख लिया, अब सपोर्ट साइड देखते हैं। सपोर्ट साइड इसकी क्या नजर आ रही है, वॉल्यूम के कारण हमको 6200 की इसकी सपोर्ट है। यहाँ पे वीकनेस है 86 दोनों की, कहाँ पर, ओआई और ओआई चेंज की। ये 6100 की वीकनेस ऊपर जा रही है, ये देखना पड़ेगा हमको, या ये यहाँ पर दोनों 100% थी जो कि नीचे शिफ्ट होके गई हैं। इसको हम लोग देखेंगे कैसे चेक करते हैं, तो यहाँ पर ओआई के कॉलम पर क्लिक करते हैं, तो जिससे परसेंटेज का ग्राफ ओपन होता है तो हम लोग उनकी वीकनेस को चेक करते हैं। तो हमने इस स्ट्राइक में क्या देखना है, वीकनेस 86% कहाँ नजर आ रही है, ओआई और ओआई चेंज की। तो वॉल्यूम आप देख सकते हैं यहाँ पर 100 आपके सामने दिखा हुआ है ना, तो ये मैं उनको लिए कह रहा हूँ जो एओसी में अभी नए हैं या एओसी एडवांस ऑप्शन चेन के स्ट्रेटजीज को नहीं जानते हैं कि इसको किस प्रकार से ट्रेड करना है। तो यहाँ पर वॉल्यूम 100% है, ठीक है, उसको तो देखना ही नहीं है हमको, तो वीकनेस चेक करनी है। वीकनेस चेक करनी है तो ओआई की देखिए, ओआई की परसेंटेज हमको 6200 पे कंटिन्यूसली बढ़ रही है ना, ये यहाँ पर 6200 पर बढ़ रही है अभी, ठीक है। तो अभी ओआई चेंज देखते हैं, ओआई चेंज की भी बढ़ रही है वीकनेस, ठीक है, अभी थोड़ी सी डिक्रीजिंग है, ठीक है, थोड़ी बैंड हुई है दोनों की, कोई बात नहीं है, बट अभी ये दोनों इंक्रीजिंग मोड में ही है। तो क्या इंक्रीजिंग मोड में है, ये दोनों, यानी ये दोनों यहाँ पर जाना चाहते हैं, 100 यहाँ पर होना चाहते हैं, इसको ऊपर 100 होना चाहते हैं, तो मतलब क्या शिफ्टिंग हो रही है, ये शिफ्टिंग ऊपर की तरफ हो रही है, कहाँ से, 61 से 62 हो रही है। तो सपोर्ट की साइड इसको मिल रहा है प्रेशर, टॉप बुलिश प्रेशर, यानी इसको राइटर, इसके पुट राइटर ऊपर ले जाना चाह रहे हैं। रेजिस्टेंस साइड इसको नीचे प्रेशर देना चाह रहे हैं, ठीक है, उसको हमने देख लिया रेजिस्टेंस को। तो क्या होगा अब क्रूड ऑयल का, तो क्रूड ऑयल एक रेंज बना लेगा, ऐसे ऐसे ट्रेड करता रहेगा, तो इस तरह से ये एक रेंज में फंस के रह जाएगा। तो हमको क्या करना है, हम सिर्फ को अपने लेवल टू लेवल ट्रेड करना है। यहाँ पर नीचे भी एक वीकनेस नजर आ रही है 6000 की, मैं उसको देख लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे 100% होगी पहले में भी, मैं जैसा मेरा अनुमान है, तो देखिए वहां पर 100 थी तो वो बॉटम पर आई है, या कहाँ पर थी, 6000 पर, 6000 से कहाँ चली गई है, 6100 पर। तो ठीक है, इसका उतना हमारा कंसर्न नहीं है कि ये वीकनेस ऊपर गई है, ठीक है। अभी ये हमारा कंसर्न ये है कि ये और ऊपर यहाँ से जाना चाह रही है, 6200 के साइकोलॉजिकल लेवल पर भी है। तो अभी हम क्रूड ऑयल में क्या एनालिसिस ट्रेड बना सकते हैं, क्या प्लानिंग कर सकते हैं, क्योंकि इसको रेजिस्टेंस साइड तो टॉप से प्रेशर मिल रहा है और सपोर्ट साइड इसको बॉटम से प्रेशर मिल रहा है, तो तभी उसकी कैंडल्स देख सकते हैं आप लोग कैसे बन रही हैं, रेंज में कंसोलिडेशन कर रहा है। तो इसको और कंफर्म करने के लिए हम लोग इसके ओआई के ग्राफ देखेंगे। ओआई के ग्राफ कहाँ से देखते हैं, एडवांस ऑप्शन चेन में हम यहाँ पर ओआई के चेन पे कॉलम करते हैं, जिस स्ट्राइक प्राइस वाइज ये देखना हो, तो हमको मेन 62,000 का भी देखना है, क्योंकि प्राइस 62,200 पे ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे तो वहां पर एक ग्राफ ओपन होगा, उस ग्राफ को हम लोग देखेंगे। तो कॉल राइटर और पुट राइटर को देखना है, ओआई आपको पता ही है, सारी दुनिया देखती है। तो यहाँ पर देखिए ओआई को सिंपल है, कॉल की लाइन इसकी रेड है, पुट की लाइन इसकी ग्रीन है, तो ग्रीन लाइन उसकी नीचे जा रही है, मतलब ये ग्राफ नेगेटिव है। कॉल वाले राइटर 6200 की स्ट्राइक प्राइस पर एग्रेसिव है, मतलब ये स्ट्राइक प्राइस बीरिश है, ठीक है। तो अभी ये स्ट्राइक प्राइस बीरिश है। दूसरे ग्राफ भी इसका देख लेते हैं, नीचे का ग्राफ तो देखने की जरूरत नहीं है, तो इसका चेक कर लेते हैं कि क्या ये नीचे वाला सपोर्ट कर रहा है इसको ग्राफ,
ठीक है, उसके नंबर अभी कम है, बट देखिए यहाँ पर ये बढ़ रहा है। इंक्रीजिंग मोड में है, कॉल वाला 600 लोड यहाँ पर भी हो गए हैं। तो ये ग्राफ है तो ठीक है, बुलिश है, क्योंकि ये नीचे का ग्राफ है, यानी 6150 का ग्राफ है, बट वो भी अभी बीरिश होने की कोशिश कर रहा है। देखिए यहाँ पर ये डिक्रीजिंग मोड में है, तो मतलब क्या है कि ये दोनों ग्राफ अभी 6150 वाला और 6200 वाला दोनों ग्राफ ये बीरिश है। तो क्रूड ऑयल को क्या बना, फिर ट्रेंड में तो फंस गया, क्रूड ऑयल एक रेंज में फंस गया, क्योंकि ये दोनों ऊपर जा रहे हैं। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, हमको अगर सपोर्ट पे मिलता है तो वहां से हम बाय कर सकते हैं। कौन सी सपोर्ट पे मिलेगा, तो दोबारा से यहाँ पर 180 की, यहाँ पर 100 पे दोबारा से मिलता है तो बाय कर सकते हैं। क्यों बाय का क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि सपोर्ट साइड इसको प्रेशर मिल रहा है। ग्राफ भले ही इसके दोनों ओआई के ग्राफ नेगेटिव हैं, बट यहाँ से ये हमको एक ट्रेड दोबारा से दे सकता है। और अगर ये दोबारा से यहाँ चला जाता है, यहाँ पर चला जाता है, यहाँ से हम लोग इसका इस तरह से ये ट्रेड प्लान कर सकते हैं दोस्तों। तो ये क्रूड ऑयल का एनालिसिस अभी तक ट्रेंड इसका देखिए, बड़ा टाइम फ्रेम तो देखा है हमने, वो तो बुलिश है ट्रेंड, बट अभी ये आज का ट्रेंड इसका नेगेटिव हुआ है। और ये सेलिंग क्लाइमेक्स भी इसका आ गया है, आगे से वॉल्यूम भी इसके लो हुए पड़े हैं, जो ये रेंज में यहाँ पर घूम रहा है। और डाटा भी हमने इसका चेक कर लिया, डाटा से उतनी ज़्यादा कोई क्लैरिटी हमको मिल नहीं रही है अभी, क्योंकि अभी 4:30-5 बजे का टाइम है। तो अभी क्रूड ऑयल को हम लोग अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि अभी ये कंसोलिडेशन की रेंज में घूम रहा है। तो अभी देख लेते हैं हम लोग नेचुरल गैस को, नेचुरल गैस का एनालिसिस करते हैं जरा ऑप्शन चेन से, उसको देखते हैं क्या उसमें हमको कुछ अपॉर्चुनिटी मिल रही है, या फ्यूचर का कुछ उसमें प्लान हम बना पाएंगे क्रूड ऑयल नेचुरल गैस में। तो नेचुरल गैस में आपको जैसा पता है कि क्रूड ऑयल में जैसे 20 और 80 के लेवल ड्रॉ करते हैं, यहाँ पर हम 2 और 7 के लेवल ड्रॉ करते हैं। 2 और 7 का मतलब क्या होता है, 2 और 7, जिनके एंड में 2 और 7 होता है। तो सबसे पहला लेवल क्या ड्रॉ होगा, फिर 212 यानी 212 का, उसके ऊपर का 217 का लेवल ड्रॉ करेंगे हम लोग। ये मैंने 217 का लेवल ड्रॉ कर लिया। उसके ऊपर क्या करेंगे, 222 का, यानी 5-5 के डिफरेंट से इसमें लेवल हम लोगों ने ड्रा कर लेने हैं। तो नेचुरल गैस को भी एक बार देख लेते हैं, चार्ट जूम करके क्या दिख रहा है। नेचुरल गैस का ट्रेंड यहाँ से तो बुलिश था, बट अब ये गैप जोन था इसका बड़ा सारा, उसके नीचे ये क्लोज कर चुका है। तो स्ट्रक्चर तो इसकी हो गई है बीरिश, ठीक है। तो स्ट्रक्चर भी बीरिश है, ट्रेंड भी बीरिश है, यानी स्विंग डाउन है इसका, ट्रेंड भी डाउन है, और इसका बायस भी डाउन है। अभी क्या कर रहा है, ये 217 के लेवल से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। 217 से 218.50 तक ये ट्रेड कर चुका है। ऑप्शन चेन में देखेंगे इसमें हम लोग रेजिस्टेंस सपोर्ट के हिसाब से, रेजिस्टेंस कहाँ है, 220 पे। वॉल्यूम और ओआई चेंज के कारण ये यहाँ पर आ रहा होगा, ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस इसको ये यहाँ पर तो है, और इसको ये भी बढ़ रहा होगा ओआई, इसको स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश की जा रही होगी रेजिस्टेंस को। इसकी वीकनेस को हम लोग नीचे वाले पहले 220 को देख लेते हैं। तो ये इंक्रीजिंग मोड में है, जैसा कि हमको अनुमान था कि ये इंक्रीजिंग मोड में है। कौन सा ग्राफ देखा है हमने, ये वाला देखा है 220 का। तो ये वीकनेस यहाँ पर बढ़ रही है, अब यहाँ पर भी बढ़ रही होगी, इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर एक एक करके देखते हैं। वॉल्यूम डिक्रीजिंग है, यानी 230 पर वॉल्यूम नहीं जाना चाहता, वो 220 पर 100% है, वहीं पर रहना चाहता है, ठीक है। आगे देखते हैं ओआई, ओआई इंक्रीजिंग है। ये जो ओआई का है ग्राफ, ये 240 पर जो है ओआई 100%, वो 230 पर आना चाह रहा है, जहाँ पर 93% हो चुका है, अभी इंक्रीजिंग मोड में है। ओआई चेंज में उसमें कुछ क्लैरिटी नहीं है, जो रेंज में घूम रहा है, ठीक है। तो हमने इसका ग्राफ देखा, अभी अभी ये नीचे आ रहा है, और ये वॉल्यूम ऊपर नहीं जा रहा है, और ये भी अभी ऊपर जाने की इसकी संभावना नहीं लग रही है। ये भी इसका ग्राफ भी रेंज में चल रहा है ओआई चेंज का। परसेंटेज देख ली हमने, तो रेजिस्टेंस यहीं पर रहने वाली है। रेजिस्टेंस की वैल्यू देख लेंगे क्या आ रही है, 222, मैंने 222 ड्रा की है, 30 पैसे ऊपर का लेवल दिखा रहा है। आप चाहें तो एक जोन बना सकते हैं 30 पैसे का, यानी 2230 का 0.30 और 2200 का आप यहाँ पर लगा सकते हैं, जोन बना सकते हैं। लेकिन 30-40 पैसे का कोई डिफरेंस नहीं होता, उतना इशू मैटर नहीं होता, ठीक है। अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। तो मतलब अभी क्या रेजिस्टेंस हमको बता रहा है कि रेजिस्टेंस अगर एनजी 222 पर हमको मिलेगी, या 222.30 पर मिलेगी, 222 रुपये 30 पैसे पर मिलेगी, तो हम यहाँ से इजीली इसको अपना प्लान एक डाउन साइड का इसमें प्ले कर सकते हैं। इसको इस तरह से ट्रेड किया जा सकता है। सपोर्ट साइड इसकी वीकनेस वगैरह देख लेते हैं। सपोर्ट हमको नजर आ रही है
220 की, ठीक है, 220 की ही सपोर्ट नज़र आ रही है। 220 की वॉल्यूम के कारण यहाँ पर वीकनेस है, यहाँ पर ये देख लेते हैं बढ़ रही है, यहाँ पर भी एक 72% वीकनेस मुझे नज़र आ रही है, और इधर भी ओआई चेंज में भी वीकनेस नज़र आ रही है। तो मुझे अब तीनों की वीकनेस चेक करनी है। तो सबसे पहले मैं 220 की स्ट्राइक प्राइस का ग्राफ ओपन करने वाला हूँ, इसको देखूंगा यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है इस ग्राफ में। तो वॉल्यूम देखिए, यहाँ पर वॉल्यूम 100% है जो कि हमको दिख रहा है ऑप्शन चेन में। अब देखना है हमने ओआई इंक्रीजिंग है, देखिए ये इंक्रीजिंग है। ये आ कहाँ से रहा है, 220 की स्ट्राइक प्राइस पर पुट साइड में नीचे से बॉटम से आ रहा है, ठीक है। कौन सी स्ट्राइक प्राइस से आ रहा है वो अभी हम देख लेते हैं। तो अभी अब देखिए ये उसको ओआई चेंज को भी देख लेते हैं जो कि 71% था, तो ये भी इंक्रीजिंग मोड में है 71% वाला। यानी यहाँ पर ये ओआई ये ओआई जो 200 की स्ट्राइक प्राइस है यहाँ पर आने वाला है, ये और यहाँ आ जाएगा तो सपोर्ट को और स्ट्रॉन्ग कर दिया जाएगा। और ये भी यहाँ पर ऊपर इंक्रीजिंग मोड में है, ये यहाँ से बढ़ रहा है ऊपर, ठीक है। अभी इस वॉल्यूम को चेक करना है क्या ये वॉल्यूम इंक्रीजिंग है। अगर ये वॉल्यूम इंक्रीजिंग हुआ तो फिर एनजीबी रेंज में फंस के रह जाएगी। वैसे ही ये हमको बता रही है सपोर्ट साइड इसको ऊपर की ओर प्रेशर दिया जा रहा है, रेजिस्टेंस साइड इसकी नीचे की तरफ प्रेशर दिया जा रहा है। जैसा क्रूड ऑयल में हमको दिख रहा था वैसा ही नेचुरल गैस के डाटा में हमको दिख रहा है। तो मेन हमको यहाँ पर वीकनेस 215 यानी 215 की स्ट्राइक प्राइस की वॉल्यूम की चेक कर लेते हैं, जो कि नहीं इंक्रीज हो रही है, जो कि डिक्रीज हो रही है। तो वॉल्यूम नीचे नहीं आना चाह रहा है, तो इसकी सपोर्ट का लेवल क्या आएगा फिर 217.30 रुपये जो यहाँ पर लेवल दिख रहा है आपको, जो मैंने यहाँ पर प्लॉट किया है। तो हमको यहाँ पर अगर मिलती है तो हम यहाँ पर बाइंग जा सकते हैं। 217.30 को भी मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है, तो ये एक आपके सामने जोन बन गया है। तो ये नेचुरल गैस का एनालिसिस भी सिंपल है दोस्तों। यहाँ पर हमको मिलती है तो हम बाइंग यहाँ से जा सकते हैं, वहाँ टॉप पे मिलेगी तो हम सेल जा सकते हैं। ओआई चेंज या ओआई के ग्राफ एक बार इसके भी चेक कर लेते हैं, वो क्या दिखा रहे हैं। सबसे पहले 220 की स्ट्राइक प्राइस का ओआई हम लोग चेक कर लेंगे। 220 की ओआई का देखिए अभी दोनों इंक्रीजिंग मोड में है, बट कोल साइड यहाँ पर हैवी है क्योंकि कोल साइड में 3.2 कोल के लोट है। हम नंबर से तो नहीं देखते, हम ग्राफ से देखते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, इस ब्लू लाइन को देखेंगे जो कि पुट माइनस कॉल दोनों का डिफरेंस है, वो लाइन डिक्रीजिंग मोड में है, यानी इस ग्राफ में कॉल राइटर हैवी है। तो एनजी की अभी ऊपर जाने की संभावना लग नहीं रही है क्योंकि डाटा के हिसाब से, ठीक है। तो एनजी अभी के लिए रेंज बाउंड में दिखा रहा है, इसका डाटा भी और क्रूड ऑयल का डाटा भी, और नेचुरल गैस का इसका फ्यूचर का ग्राफ भी हम लोग बिल्डअप का देख लेते हैं एक बार। तो दोस्तों इस ग्राफ में भी नेचुरल गैस इंक्रीजिंग है, इसका फ्यूचर का बिल्डअप। तो ये जो पिंक लाइन आपको दिख रही है और ये ब्लू लाइन जो इसकी फ्यूचर प्राइस का लेवल है वो प्राइस डिक्रीजिंग हो रहा है, तो मतलब इसमें शॉर्ट बिल्डअप चल रहा है। और इसका 220 का ग्राफ भी नेगेटिव है, और इसका ऑप्शन चेन भी रेंज में फंसा हुआ है। क्यों? क्योंकि ये ऊपर जाना चाह रहे हैं दोनों जने, और ये यहाँ पर सॉलिड बन के बैठे हैं, और ये नीचे आना चाह रहा है, यानी ये यहाँ से इधर शिफ्ट होना चाह रहा है। तो अभी नेचुरल गैस में भी मैंने आपको लेवल के हिसाब से ट्रेड पॉइंट जो लोकेशंस थी वो बता दी हैं, वहाँ नीचे आ रही है, यहाँ मिलती है, तो कुछ हम प्लान कर सकते हैं, कुछ इस तरह से डबल बॉटम ये बना सकती है। तो ये नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल का आज के दिन का एनालिसिस है दोस्तों। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर